तो अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर एंड एमएसबी यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। तो आप लोग को पता होगा कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता है, राइट। वो ऊपर नीचे यानी कि एक पैटर्न क्रिएट करते हुए ऊपर जाता है। वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे आए, राइट। इवन जब मार्केट नीचे आता है सेम पैटर्न्स फॉलो होते हैं। देन अगेन ये जो पैटर्न्स है ये डिटरमाइन करते हैं कि मार्केट का पूरा फ्लो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, राइट। एंड इवेंचुअली मार्केट कौन सा ट्रेंड पकड़ेगा, यानी कि मार्केट बुलिश अप ट्रेंड पकड़ेगा या बेरिश डाउन ट्रेंड पकड़ेगा या फिर सिर्फ साइडवेज मूव करेगा, जिसे हम बोलते हैं रेंजेस। ठीक है। सो अभी आपको समझ में आ गया कि 3 मेन स्टेजेस होते हैं मार्केट में, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो इन तीनों स्टेजेस को हमारे सामने लाता है। सबसे फर्स्ट है अप ट्रेंड या बुलिश, दूसरा है डाउन ट्रेंड या बेरिश एंड तीसरा है रेंजेस। तो हम समझते हैं कि अप ट्रेंड या बुलिश स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है, प्राइस जो है वो जब ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है तो वो हमेशा हायर हाई एंड हायर लो के सीक्वेंस फॉर्म करता है। ठीक है। जब भी आप अप ट्रेंड को देखोगे तो हमेशा आपको एक असेंडिंग स्ट्रक्चर यानी कि बिल्कुल ऐसा ऊपर सीढ़ी की तरह ऊपर जाता हुआ एक स्ट्रक्चर दिखेगा। अगेन इट्स लाइक वॉकिंग अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ठीक है। लोअर हाइज कभी कभार अगर हमें क्रिएट होते दिखते हैं, इट इज़ क्वाइट ओके, क्योंकि वहाँ पर प्राइस का कंप्रेशन होता है या फिर रीएक्यूमुलेशन होता है, यानी कि लोग जो हैं वो उन पर्टिकुलर लेवल्स के पास इसे वापस से बाय करना चाह रहे हैं। और हमारा जो ये मार्केट स्ट्रक्चर है ये कब तक इंटैक्ट रहता है, जब तक कि एक लोअर लो इस पूरे हायर हाई हायर लो के सीक्वेंस में, जब तक हम एक हायर लो को ब्रेक करके एक लोअर लो ना बना दें, तब तक हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये वैलिड रहेगा। ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जस्ट अपोजिट। डाउन ट्रेंड में जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो क्या सीक्वेंस फॉलो करता है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। ठीक है। डाउन ट्रेंड में आपको एक डिसेंडिंग स्ट्रक्चर देखेगा, राइट, जैसे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो आप। अब इसमें भी हायर लोज जो हैं दीज आर ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है जनरली प्राइस का कंप्रेशन हमें समझ में आता है या फिर वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, लोग उन पर्टिकुलर लेवल्स पे उस पर्टिकुलर एसेट या स्टॉक को वापस से सेल कर रहे हैं। अगेन बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर ये कब तक इंटैक्ट रहता है, जब तक कि एक लोअर हाई ब्रेक ना हो जाए। इस इमेज के थ्रू समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। एज यू गाइस कैन सी, सबसे पहले क्या है, प्राइस जो है वो एक लो फॉर्म करता है, इस लो से एक हाई क्रिएट करता है। जैसे ही प्राइस इस हाई से नीचे आता है लेकिन इस प्रीवियस लो से ऊपर है प्राइस, तो क्या होगा, ये एक हायर लो क्रिएट करेगा। और जैसे इस हायर लो से प्राइस जो है वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई क्रिएट करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हायर हाई। फिर प्राइस यहाँ से नीचे आता है लेकिन प्रीवियस लो से अगर ऊपर है देन अगेन ये क्या है, एक हायर लो है। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एंड अगेन एक हायर हाई क्रिएट करता है। देन अगेन प्राइस एक इस हायर हाई को क्रिएट करने के बाद वापस नीचे आता है और एक हायर लो क्रिएट करता है जो कि प्रीवियस लो से ऊपर है। तो अगर मैं इन सारे लोज को कनेक्ट कर दूं एक लाइन के थ्रू, तो मुझे क्या दिखेगा, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि वो एक अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। ठीक है। सो बुलिश स्ट्रक्चर क्या है हमारा, जो कि अप ट्रेंड क्रिएट करने में हेल्प करता है। इसमें हमें सीक्वेंस ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज दिखते हैं, राइट। हर हाई जो क्रिएट होगा वो प्रीवियस हाई से ऊपर होगा, हर लो जो क्रिएट होगा वो प्रीवियस लो से ऊपर होगा। अब हम देखते हैं बेरिश स्ट्रक्चर या फिर डाउन ट्रेंड कैसे क्रिएट होता है। जस्ट अपोजिट, राइट, बुलिश का जस्ट अपोजिट यहाँ पर होता है। कैसे, प्राइस यहाँ पर एक हाई पॉइंट पे है जहाँ से वो एक लो क्रिएट करता है और फिर इस लो के ऊपर एक हाई क्रिएट करता है जो कि प्रीवियस हाई से नीचे है, यानी कि इस हाई से नीचे, तो ये क्या होगा, एक लोअर हाई हो गया। अब इस लोअर हाई से प्राइस जो है वो वापस से एक नया लो क्रिएट करता है जो कि प्रीवियस लो से नीचे है, तो ये क्या हो गया, एक लोअर लो हो गया, राइट। प्रीवियस लो से नीचे लोअर लो, अगेन इस लोअर लो से प्राइस वापस ऊपर जाता है इस हाई के करीब, बट इस हाई के करीब पहुंच नहीं पाता है। ये क्या क्रिएट करता है, एक लोअर हाई जो कि इस हाई से नीचे है
एंड देन प्राइस अगेन यहाँ से रिजेक्ट होके फिर नीचे आता है, इस लो को ब्रेक करके एंड एक लोअर लो क्रिएट करता है। फिर इस लोअर लो से प्राइस जो है अगेन एक हाई क्रिएट करता है जो कि प्रीवियस हाई से नीचे यानी कि एक लोअर हाई क्रिएट करता है। तो हमें यहाँ पर क्या सीक्वेंस मिल रहा है, सीक्वेंस ऑफ लोअर हाइज यहाँ से यहाँ एंड लोअर लोस। ठीक है, तो अगर आप इस स्ट्रक्चर पे ध्यान दोगे तो आपको क्या लगेगा, इट्स लाइक गोइंग अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ऐसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लगेगा, आप सीढ़ियाँ उतर रहे हो। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर एंड एमएसबी में कि रेंजिंग मार्केट क्या होता है। तो रेंजेस जो है, रेंजेस हमें यूजुअली मिलते हैं किसके बीच, एक अप ट्रेंड के बीच और एक डाउन ट्रेंड के बीच। ठीक है, अब कभी भी हमें एक अप ट्रेंड के बाद अगर रेंज फॉर्म होता हुआ दिखता है तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर या तो रीएक्यूमुलेशन हो रहा है या कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। रीएक्यूमुलेशन क्यों, क्योंकि अगर अप ट्रेंड है तो ऑब्वियसली वहाँ पर पहले कहीं पर एक्यूमुलेशन हुआ होगा, यानी कि लोगों ने उस एसेट को परचेज किया होगा, एक्यूमुलेट किया होगा, बाई किया होगा और फिर उसके प्राइस को वो ऊपर लेके गए। अब एक अप ट्रेंड के बाद अगर वापस से रेंज स्टार्ट हो रही है तो फिर यहाँ पर वापस से जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये प्लान कर सकते हैं कि ये एसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्यों ना इसे वापस से और बाई किया जाए क्योंकि अब ये और ऊपर जा सकता है। तो ये हो गया रीएक्यूमुलेशन। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जिन्होंने नीचे काफ़ी लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट किया था वो कहीं ना कहीं तो उसे सेल करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। सो रेंज में एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। नाउ कभी भी एक डाउन ट्रेंड के बाद हमें अगर रेंज मिलती है, राइट, सो डाउन ट्रेंड के बाद हमें रेंज मिल रही है यानी कि पहले ही वहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, इसलिए तो प्राइस नीचे आया, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, प्राइस नीचे आता है और फिर रेंज बनाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा कि लोग और फिर वापस से इसे सेल करना चाह रहे हैं, या फिर क्या हो सकता है एक्यूमुलेशन कि अब सेलिंग काफ़ी हो चुकी है, अब इसे साइडवेज घुमाते हैं और ज़्यादा इसे एक्यूमुलेट करते हैं, अब हम इसे ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, रेंज में क्या होता है, रेंजिंग मार्केट में और क्या होता है कि दो पर्टिकुलर लेवल्स के बीच में ही प्राइस जो है वो काफ़ी लंबे समय तक घूमता है। ठीक है, और ये बोला जाता है कि मार्केट्स जो हैं वो सिर्फ 30% टाइम ही ट्रेंड पे रहते हैं, बाकी 70% टाइम जो है वो रेंजेस में रहते हैं। नाउ ये चीज़ हर मार्केट के लिए अगेन अप्लाई नहीं होती है, बट अगर आप फोरेक्स के मार्केट्स देखते हैं, अगर आप फोरेक्स ट्रेडिंग पेयर्स को देखते हैं, आप फोरेक्स मार्केट में चार्ट्स को देखते हैं तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे रेंज प्ले बहुत ही ज़्यादा है। ओके, इतने रेंजेस शायद आपको क्रिप्टो में ना दिखें या स्टॉक्स में ना दिखें, बट फोरेक्स में इट्स क्वाइट कॉमन। तो अगेन मैंने यहाँ पर ये इमेज क्रिएट की है रेंजिंग मार्केट की। सो द रेंजिंग मार्केट, अगेन ये रेंज कहाँ पर फॉर्म होगी, एक अप ट्रेंड, यानी कि ये एक अप ट्रेंड था, प्राइस यहाँ पर ऊपर आया, राइट, ये हाई है इस रेंज का, ये लो है इस रेंज का। ठीक है, और ये जो लाइट पर्पल कलर में लिलैक आई बिलीव, इसमें जो हमने ये बॉक्स बनाया है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बीच में ये रेंज क्रिएट हो रही है। ऑलराइट, सो प्राइस आता है, एक हाई क्रिएट करता है, एक लो क्रिएट करता है, और फिर इन दोनों लेवल्स के बीच में प्राइस काफ़ी समय तक घूमता है। इवेंचुअली वो इस लो को ब्रेक करता है, राइट, रीटेस्ट करके वापस से नीचे आ जाता है। तो प्राइस का पहले ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड, एक रेंज क्रिएट होती है और यहाँ से प्राइस नीचे जाने लगता है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ऑलराइट, अब हम समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक यानी कि एमएसबी क्या होता है। सो एमएसबी की हेल्प से हमें समझ में आता है क्या, कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो कब और कैसे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अपने ट्रेड्स को प्रॉपरली प्लान करने के लिए। अब सपोज आप एक अप ट्रेंड में हो, राइट, सो अप ट्रेंड में हमने क्या सीक्वेंस पढ़ा था, हायर हाइज एंड हायर लोज। ठीक है, यानी कि जब तक वो हायर लोज मेंटेन्ड है तब तक हमारा जो अप ट्रेंड या बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहेगा। जैसे ही एक हायर लो ब्रेक होता है और एक लोअर लो क्रिएट होता है, हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। अगेन डाउन ट्रेंड में क्या होगा, डाउन ट्रेंड में हम क्या चीज़ फॉलो करते हैं, क्या सीक्वेंस फॉलो करता है मार्केट, सीक्वेंस ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोस। ठीक है, सो अगर लोअर हाइज क्रिएट हो रहे हैं और अचानक से एक हायर हाई क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, यानी कि अब यहाँ से जो मार्केट है वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ऑलराइट, करेगा ज़रूरी नहीं है बट कर सकता है।
अगेन कुछ इमेजेस मैंने डाली है यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए, दैट्स MSB। सबसे पहले अप ट्रेंड के लिए देखते हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। यहाँ पर क्या एक लोअर हाई क्रिएट हुआ है। इस लोअर हाई के क्रिएट होने से मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर इस लोअर हाई से एक लोअर लो क्रिएट हो जाता है जो कि इस हायर लो के नीचे, राइट, इस हायर लो के नीचे ले जा रहा है प्राइस को, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हायर लो ब्रेक्स, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स टू डाउन, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है अब वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ डाउन ट्रेंड के लिए हम देखते हैं, डाउन ट्रेंड में क्या सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, राइट। अगेन एक लोअर लो, इस लोअर लो से एक लोअर हाई क्रिएट हुआ, देन एक हायर लो क्रिएट हुआ है। अब इस हायर लो के क्रिएट होने पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये हायर लो एक हायर हाई क्रिएट कर देता है, यानी कि प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर देता है अगर प्राइस, तो हमें क्या दिखेगा, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, लोअर हाई यानी कि 10 लोअर हाई ब्रेक्स, अगर ये लोअर हाई ब्रेक होता है तो मार्केट स्ट्रक्चर अब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो आई होप मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक की जो थ्योरी है, जो कि काफ़ी सिंपल है, आई बिलीव समझ में आ रही होगी, ये क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट हमें कुछ सर्टेन चीज़ों का ध्यान देना है, जिसमें सबसे पहले ये कि भी कई बार फेक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी होते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमें जो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिख रहा है वो कहीं फेक तो नहीं है। इसके लिए आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है कि जब आप एक हाई क्रिएट करते हो, आप हाई कहाँ क्रिएट करते हो, कैंडल के विक पे, ओके। सो अगर आप कैंडल के विक पे हाई क्रिएट कर रहे हो तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए जो आपकी कैंडल है, राइट, उसे उस विक या उस विक से जो हाई क्रिएट हुआ है उसके ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। तो अगर हम अपसाइड MSB मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक की बात करें तो जो प्राइस है उसको हमेशा जो प्रीवियस लोअर हाई की विक है उसके ऊपर क्लोज करना है, राइट। विक नहीं मारनी है, क्लोज करना है। और डाउन साइड MSB, यहाँ पर क्या हमें ध्यान देना है कि जो प्रीवियस हायर लो की विक है, प्राइस को उस हायर लो की विक के नीचे क्लोज करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अगर वो सिर्फ विक मार रहा है, अगर क्लोज नहीं कर रहा है, देन इट इज़ नॉट एन MSB, वो एक प्रॉपर MSB नहीं है, वो एक फेक MSB है या फेक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है। अब हम समझते हैं कि आप हाइज एंड लोज को मार्क कैसे करते हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी और कुछ सर्टेन चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहला, एक वैलिड लोअर हाई होता क्या है, ठीक है। सो एक वैलिड लोअर हाई एक स्विंग हाई होता है जिसकी जो कैंडल है वो दो लोअर कैंडल्स के बीच में होती है। प्लस लोअर हाई बनने के लिए ये जो स्विंग हाई की कैंडल है, इस स्विंग हाई की कैंडल को एक न्यू या फिर इक्वल लो क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा बट अभी एग्जांपल में सामने दिखाऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, एक वैलिड हायर लो क्या होता है। अगेन एक वैलिड हायर लो क्या होगा, एक स्विंग लो की कैंडल जो कि दो हायर कैंडल्स के बीच में है, और वैलिड लो क्रिएट करने के लिए इस कैंडल को एक न्यू या फिर इक्वल हाई क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन थोड़ा कंफ्यूजन होगा, हम आगे ये एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर समझ में आएगा। सो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, एक प्रीवियस हाई है, इस प्रीवियस हाई ने यहाँ पर एक लो क्रिएट किया है, ओके, एक लो क्रिएट किया है। ये लो क्या करता है, ये लो इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, राइट, और फिर एक न्यू हाई क्रिएट करता है। तो अब क्या हुआ, अब ये जो हमारा स्विंग लो था, अब ये एक हायर लो बन चुका है। अगेन फॉर सम रीज़न अगर प्राइस जो है वो इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता तो ये जस्ट एक स्विंग लो होता, ये हायर लो नहीं होता, ठीक है। यानी कि यहाँ पर प्रीवियस हाई का ब्रेक होना ज़रूरी है ताकि एक न्यू हाई फॉर्म हो सके। एग्जैक्टली सेम चीज़ कहाँ पर होगी, लोअर हाई क्रिएट करने के लिए ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, ओके। इस लो से हमने एक स्विंग हाई क्रिएट किया यहाँ पर, दिस इज़ अ स्विंग हाई। तो इसने यहाँ पर क्या किया है, इसने इस प्रीवियस लो के नीचे ये विक क्रिएट की है जो कि अब एक नया लो है, राइट।
तो हमें क्या करना था, या तो इसके इक्वल इस विक को होना चाहिए था या इसके नीचे। विक इसके नीचे है, एक न्यू लोअर लो क्रिएट हुआ है, तो अब ये जो स्विंग हाई था ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक लोअर हाई में। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए एक लोअर हाई क्रिएट करने के लिए या फिर एक हायर लो क्रिएट करने के लिए। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसमें आपको कुछ चीज़ों का और क्या ध्यान रखना है। अगर एक अप ट्रेंड में है और प्राइस जो है वो हायर लोज तो क्रिएट कर रहा है बट हायर हाइज क्रिएट नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या है, वो एक तरीके का कंप्रेशन है। नेक्स्ट क्या है, अगर प्राइस जो है इट इज़ स्ट्रगलिंग टू मेक हायर लोज, ठीक है, प्राइस जो है वो हायर लोज क्रिएट नहीं कर पा रहा है लेकिन लोअर हाइज क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। अब डाउन ट्रेंड में आपको किस चीज़ का ध्यान देना है, प्राइस जो है ये लोअर हाइज बना रहा है लेकिन लोअर लोज नहीं बना पा रहा है, तो ये क्या अगेन कंप्रेशन। प्लस अगर प्राइस जो है वो लोअर हाइज क्रिएट करने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है लेकिन हायर लोज क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे प्राइस का ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पर भी मैंने एग्जांपल बनाया है, तो यहाँ पर क्या है, अप ट्रेंड, राइट। अप ट्रेंड में क्या है, हमें हायर हाइज चाहिए एंड हायर लोज चाहिए, तो यहाँ पर प्राइस जो है ये हायर लोज तो क्रिएट कर रहा है बट हायर हाइज नहीं क्रिएट कर पा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें समझ में आएगा प्राइस का यहाँ पर कंप्रेशन चल रहा है। जब कंप्लीट हो जाएगा ये कंप्रेशन तो प्राइस ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे भी जा सकता है। ठीक है, सेम चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी इस कंप्रेशन में डाउन ट्रेंड, राइट। डाउन ट्रेंड में हम क्या सीक्वेंस देखते हैं, लोअर हाइज एंड लोअर लोज, तो प्राइस यहाँ पर लोअर हाइज तो क्रिएट कर रहा है लेकिन उसके जस्ट अपोजिट ये हायर लोज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये लोअर लोज क्रिएट नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्राइस का कंप्रेशन हो रहा है। इस कंप्रेशन के कंप्लीशन के बाद प्राइस अगेन ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी आ सकता है। अगेन एक अप ट्रेंड में अगर प्राइस जो है लोअर लोज तो क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है, बट वो हायर लोज भी क्रिएट नहीं कर रहा है। यहाँ पे लोज जो है ये ऑलमोस्ट आसपास ही है लेकिन वो लगातार क्या कर रहा है, लोअर हाइज क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, प्राइस जो है वो नीचे की ओर ब्रेक हो सकता है ना। अगर एक डाउन ट्रेंड में प्राइस जो है ये लोअर हाइज तो क्रिएट नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये जो हाइज हैं ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के आसपास ही है, प्लस ये स्ट्रगल कर रहा है लोअर लोज क्रिएट करने में। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हमें दिख रहा है कि ये हायर लोज क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, प्राइस का रिवर्सल हो सकता है, यानी कि अगर प्राइस नीचे गिर रहा था तो अब जो प्राइस है वो ऊपर की ओर जा सकता है। तो यहीं पे हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है, मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। आगे चल के हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि रेंजेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो या प्लीज़ कंटिन्यू विद द वीडियो।